Assalamualaikum ji, myself Mrs. Uswa Shahbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, I am also the member of Women's Chamber of Commerce Lahore. First of all, today is 1st July. I am wishing a very happy Doctors' Day to all of the doctors working and sacrificing their lives, their families, and their peace and their physical and they're putting physical efforts. आपकी भी सराउंडिंग में जहाँ जहाँ डॉक्टर्स हैं या आपकी फैमिली में हैं, प्लीज़ गो एंड विश देम बिकॉज इट्स अ स्मॉल coin of happiness for them. It boosts the energy and it buck them up of course. So आज के टॉपिक पे आते हैं, साइकोलॉजिकल हैक्स कुछ और पे बात करेंगे आज. ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स जो आप डेली यूजेज में ला सकते हैं, मतलब अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उसको. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 हैक्स हैं. फर्स्ट, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. पहले इस पे बात कर लेते हैं. फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. ये एक बहुत ऐसी स्टेटमेंट है जो कि जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, किसी से मिलने जा रहे होते हैं या किसी से बात करने जा रहे होते हैं, तो हमारा जहन में सबसे पहले ये बात आती है कि मुझे अच्छे से रेडी होना है या मुझे मेरी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, या हम नर्वस होते हैं इस चीज़ के लिए. तो फिर उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और ये लाइन बार बार जहन में घूम रही होती है जी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. ये बिल्कुल एक ठीक लाइन है, ये बिल्कुल एक ठीक स्टेटमेंट है, हमें इस पर एफर्ट पुट करनी चाहिए. लेकिन सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, जब फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हैं बैठ के, तो सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन ही जो है वो मैटर नहीं करता. आपने उस बंदे के साथ मीटिंग एंड अप कैसे की है, बात एंड अप कैसे की है, या आपका तरीका एंड अप करने का क्या था, वो भी उतना ही मैटर करता है. तो ये बात जहन में रखें कि जब ये एक हैक है कि जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, या आप किसी इंटरव्यू में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलने गए हैं, सो कॉल लाइक हैशटैग कोई डेट है या ऐसी कोई चीज़ है, या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनसे आप फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं, वहाँ आपके इम्प्रेशन की बात है या आपकी पर्सनालिटी जो है वो उसको शो करने की बात है. तो कॉन्वर्सेशन जैसे आप स्टार्ट करें, या आपकी बॉडी लैंग्वेज एक तो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए. जब आप कॉन्वर्सेशन एंड अप करें तो वो भी एक ऐसे तरीके से होनी चाहिए कि लोगों को ये लगे कि सिर्फ आपको स्टार्टिंग ही नहीं आती है, आपको एंड अप करना भी आता है चीज़ों को. ठीक है, तो ये आपका इम्प्रेशन जो है ये बैलेंस हो जाता है इससे. क्योंकि जब हम किसी को रिमाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन हमें छोड़ के चला गया है, या किसी की डेथ हो गई है, या किसी के जो कोई सिटी कंट्री से बाहर है जिनसे हम बात नहीं कर सकते, या कोई हम किसी को मेमोराइज़ करते हैं, तो हम सिर्फ उनका फर्स्ट इंप्रेशन जो है उसको ही मेमोराइज़ नहीं करते हैं, चीज़ें एंड अप कैसे हुई थी हम उसको भी मेमोराइज़ करते हैं. तो उस बेस पे आपका इंप्रेशन क्रिएट होता है. इट्स नॉट अबाउट ओनली द फर्स्ट इंप्रेशन कि आपने चीज़ों को स्टार्ट कैसे किया. ठीक है, तो एंड अप इट वेल, इट ऑल्सो मैटर्स. सेकेंडली है से माई नेम. इट इज़ ऑल्सो एन हैक. लेकिन सब लोगों को अपना नाम लेना पसंद होता है, या आपका नाम कोई ले. इवन आई लाइक माई नेम वेरी मच. सो मुझे अच्छा लगता है कॉन्वर्सेशन में कोई मेरा नाम लेता है तो. सो सबको अच्छा लगता है उनका नाम, सबको अच्छा. इससे क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल आपका कोई नाम लेता है, या आप किसी का नाम लेके अगर किसी को अपनी बात पे यकीन दिलाना चाहते हैं, या किसी अपनी बात में वज़न लाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि दूसरा बंदा आपकी बात को मैटर करे, तो कॉन्वर्सेशन स्टेटमेंट्स में 1 2 3 दफ़ा उनका नाम ज़रूर लें. ठीक है, उससे क्या होगा कि एक तो उनका एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन आपसे बन जाता है, एक मेंटल ब्रिज बन जाती है आपके साथ. सेकेंडली ये होता है कि आप उन पे इम्प्रेशन डालने में जो है वो जहाँ 50% कामयाब हो रहे थे, वहाँ 90% आप अपनी चीज़ जो है आपकी वर्क कर सकती है, आपका आइडिया वर्क कर सकता है. तो उनको कन्विंस करने के लिए टेक देयर नेम. ठीक है जी. उसके बाद इस चीज़ पे डेल एक रिसर्चर थे, साइकोलॉजिकल रिसर्चर थे, डेल कैरिंग उनका नाम था. ठीक है, तो डेल कैरिंग ने का कहना ये था कि सबसे स्वीटेस्ट जो चीज़ जो वर्ड होता है वो किसी इंसान का अपना नाम होता है. तो इसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है इस चीज़ में कि अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उनको अपने करीब लाने के लिए उनका नेम यूज़ कीजिए बार बार. इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने ओवर द बोर्ड नहीं जाना. ये ना हो कि आप 10 बार 20 बार उनका नाम लें और वो इरिटेट होना शुरू हो जाए. जस्ट उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि यस आप जो बात उनसे करना चाह रहे हैं, यू आर अ वेल विशर,
और या आपकी आइडिया में या आपकी बात में जो है वो एक पावर है, उस पावर को शो करने के लिए आप उनका नाम लेते हैं, जस्ट टू मेक अ साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है जी। थर्ड होता है जी कि दी आई हैक्स। एक रिसर्च हुई थी जो कि कैफ़ेज़ में की गई थी। एक कैफ़े में क्या किया गया था कि जो आइज़ के पोस्टर्स होते हैं, लाइक आइज़ का इतना पार्ट जो होता है वो डिफरेंट जगहों पे लगा दिया गया था, और दूसरे कैफ़े में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। सो इसके बाद जो रिजल्ट्स आए थे वो ये आए थे कि जिस एरिया में आइज़ के पोस्टर्स लगे हुए थे या उनकी जो पिक्चर्स लगी हुई थी, उस कैफ़े में जो है वो आपको गार्बेज कम मिला, और लोग वहाँ पे वेल बिहेव थे, और लोगों ने वहाँ पे शोर शराबा कम किया और वहाँ पे मेस क्रिएट कम हुआ। लेकिन जिस कैफ़े में ये चीज़ नहीं थी वहाँ पे आपको गार्बेज भी ज़्यादा मिला, और आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि नॉर्मली कैफ़ेज़ में नहीं होनी चाहिए, मेस क्रिएट हुआ बहुत सारा। तो ये एक रिसर्च थी, इसलिए की गई थी कि आप खुद भी देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रूम में बैठे होते हैं, किसी जगह पे बैठे होते हैं, तो अगर किसी जगह पे आई की लगा हुआ या आई का कोई पोर्ट्रेट लगा हुआ या उसका कोई पोस्टर लगा हुआ है, या आप इवन किसी की फ़ोटो लगी हुई है जिसमें आईज डोमिनेट कर रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप वहाँ पे बिहेव दूसरी तरह करते हैं। आप ना तो आप आड़े टेढ़े पोस्टर्स में बैठेंगे, ना तो आप ऐसी कोई बात करेंगे, और वहाँ पे आप एक लाइक यू विल सिट लाइक अ रोबोट ओवर देयर। तो ये अगर आप किसी ऑफिस के बॉस हैं, या आप अपने किसी वर्किंग एरिया में बहुत ज़्यादा जो है डिसिप्लिन लाइक करते हैं, तो ये एक हैक है कि डिफरेंट वॉल्स पे और डिफरेंट जगहों पे जो है आईज़ के पोस्टर्स लगा दिए जाएं, उनके नीचे कुछ भी ना लिखा जाए, जस्ट आईज़ के पोस्टर्स लगा दिए जाएं। तो आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे, आप अगर लाइक आजकल हर जगह पे CCTVs लगे होते हैं, तो आप बहुत दफ़ा देखेंगे कि लोग वहाँ पे बिहेव बहुत अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये आई का जो पोस्टर होता है ये हमेशा ऐसे आपको कॉन्शियस करता है टू बिहेव वेल एंड टू सिट वेल एंड टू टॉक वेल। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस पता चलेगा। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव हैक। एक और हैक होता है कि फॉर एग्जांपल हमने किसी इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी चीज़ के लिए जाना है, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। नर्वसनेस को हम कई दफ़ा एंटी एंग्जाइटी भी खा लेते हैं, इतने ज़्यादा नर्वस होते हैं, हाथ हमारे कांप रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी चीज़ के लिए जाना है, तो उसमें सिंपल सा तरीका ये है कि आपके पॉकेट में, आपके पर्स में, आपके वॉलेट में एक बबल गम होनी चाहिए। इंटरव्यू से किसी से मिलने से पहले, कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन आपको देनी है, उससे 5-6 मिनट्स पहले कोई बबल आप च्यू कर लें, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है बिल्कुल काम डाउन हो जाता है। इट मेक्स यू मोर ईजियर, लाइक आपको फिजिकली बहुत इजी कर देता है, ये नॉर्मलाइज बेसिकली कर देता है, आपकी एंग्जाइटी को नॉर्मलाइज कर देता है। बबल च्यू करने का मतलब होता है दैट यू आर रिलैक्स। आप देखें कि आप अपने लाउंज में, अपने कमरे में, स्कूल कॉलेज में, कहीं भी अपने ऑफिस में बैठ के अगर आप बबल च्यू करें तो आपको कंफर्टेबिलिटी का जो है वो एक फील आता है। तो जब भी आप नर्वस हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको फील हो रहा है ऐसा कि आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो आप ये हैक यूज़ कर सकते हैं। एमी कडी ने एक जो है रिसर्च किया था इस चीज़ पे कि अगर आप इंटरव्यू से या चीज़ों से पहले जो है, या जिस चीज़ों के बारे में आप नर्वस हैं उनसे पहले, ऐसी कॉन्वर्सेशन या किसी से मिलने से पहले या किसी से मिलने के दौरान अगर आप बबल मुंह में डाल लेते हैं, तो आपका एक तो बेसिकली इसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट ये होता है कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। जैसे जैसे आप च्यू करते हैं आपकी अटेंशन एक तो डाइवर्ट हो जाती है, दूसरा ये होता है कि आपको मोर जो है वो कंफर्टेबिलिटी फील होती है, बहुत ज़्यादा आप इजी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो नर्वसनेस को कम करने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। एमी कडी की एक और जो है वो रिसर्च थी, वो ये कि अगर आप किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, या आप इंटरनली आप वीक हैं लेकिन आप लोगों को बताना चाहते हैं दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, और आप फिजिकली अपने आप को भी या इमोशनली अपने आप को भी बताना चाहते हैं दैट आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन डू इट। लाइक हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं बहुत दफ़ा लोगों को कहते हैं कि जी आप यू कैन डू इट, आप अपने आप को बार बार ये सजेशन थी, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन होती है। इसके अलावा एक और भी हैक होता है कि अगर आप ऐसे पोस्चर्स में बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चेयर पे बैठे हैं और आपके दोनों हाथ जो टेबल पे और इस तरह से हैं, इसका मतलब है दैट यू आर सिटिंग इन अ बॉस पोस्चर।
तो अपने पोस्चर्स को, सिटिंग पोस्चर्स को अगर चेंज करेंगे तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। दूसरे बंदे पे इंप्रेशन ये पड़ता है दैट यू आर स्ट्रांग, दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड दैट जो भी आप चीज़ बात कर रहे हैं उसका इंप्रेशन जो है वो दूसरे बंदे पे उस तरह से जाता है कि वो आपको ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो अपने सिटिंग पोस्चर्स पे अगर काम करें आप तो कॉन्फिडेंट भी फील लोगों को करा सकते हैं अपना आप, और आपको इंटरनली भी कॉन्फिडेंट फील होगा। तो ये कुछ हैक्स थे आज जो कि मैंने आपको बताए। I'll come back with other hacks also. अगर इससे रिलेटेड कोई बात करना चाहें, कोई क्वेश्चन आंसर्स हों तो you can inbox me. Thank you very much for watching my video.